सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। सचिन जी कहाँ रहते हैं? मैं अभी नोएडा में रहता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश के ही मथुरा वृंदावन में कल जो एक ऐसा मामला सामने आया जो आपने लगातार देखा होगा सोशल मीडिया पर किस तरीके से वायरल हो रहा है कि एक परसा वाले बाबा जिनका नाम चंद्रशेखर था, बरसों से वो गौ रक्षा के लिए आवाज उठाते आए हैं और जब उन्हें पता चला कि किसी ट्रक में जो है वो गौ तस्करी की जा रही है तो उसके खिलाफ वो जाते हैं, ट्रक के सामने बाइक खड़ी करते हैं और फिर उन्हें कुचल दिया जाता है। बाद में ट्रक ड्राइवर की भी जो है उसमें डेथ हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके से जिन परिस्थितियों में, जिन संदिग्ध हालातों में परसा वाले बाबा की डेथ हुई है उस पर क्या कहना? देखो वो बाबा परचा वाले हों या कोई ऐसा एक इंसान हो जो गौ रक्षा जैसा अच्छा काम कर, गौ रक्षा या किसी भी जानवर को बचाने के लिए अच्छा काम कर रहा है, उसकी डेथ होना सबसे पहले तो हमें यहाँ ये देखने की ज़रूरत है कि इसको हम क्या प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, क्या क्या सच में डेथ किसी ने करी है या फिर इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट, इस तरह से देखा जाना चाहिए। दूसरा, अगर जो शोर शराबा हो रहा है या फिर पूरी जगह चक्का जाम कर देना है, क्या उससे बाबा वापस आ जाएंगे या फिर क्या हमारी गायें उससे बच जाएंगी जो वो करना चाहते थे? आई थिंक उनके सपोर्टर्स को अगर कोई बाबा हैं या कोई भी स्पिरिचुअल लीडर हैं वो हमेशा यही कहते रहते हैं, जब वो यहाँ थे तब भी लोगों को शांत रखना ही चाह रहे थे, और अगर आप एंगर दिखा रहे हो, अगर आप चक्का जाम कर रहे हो तो आई थिंक आप अपने लीडर के ही अगेंस्ट जा रहे हो। तो मेरा मानना तो ये है कि चीज़ों को जिस तरह से जो उनकी प्रोसेस है, जैसे अगर जांच करी जाती है उस टाइम तो उनकी जांच करी जाए और देखा जाए कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग के सारी चीज़ों को रोक के अगर आप कहेंगे कि चक्का जाम करके हम चीज़ें करवाना चाहते हैं तो ये तो और आगे आने वाले भविष्य की चीज़ों को इम्पैक्ट ही कर रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि पहले पूरे मामले की जांच सामने आनी चाहिए, उसके बाद फिर विरोध प्रदर्शन होने चाहिए। लेकिन देखिए प्रदर्शन, मैं ये नहीं कहूँगा विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, विरोध कोई तरीका नहीं होता किसी चीज़ को सुलझाने का। हमारी सरकारों ने अपनी अपनी प्रोसेस बना रखी है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ की थाना की पुलिस पहुँची होगी। हमें लोगों अपनी सरकार पे, अपनी चीज़ों पे और जो हमारी पुलिस है और उन सब पे, इंसान जब तक इंसान पर भरोसा नहीं करेगा तब तक कैसे काम चलेगा? आज हम शांति से नोएडा में भी रह रहे हैं तो एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में, हम उस टाइम में जी रहे हैं जो सबसे कम वायलेंस हो रहा है, और अभी बिकॉज ऑफ सम वॉर्स थोड़ा बहुत बढ़ गया है, वरना अब तक का सबसे कम वायलेंस हो रहा है। तो हमने इम्प्रूव ही किया है एज अ ह्यूमन बीइंग। हमें भरोसा करना चाहिए एक दूसरे पर और हमें अपनी प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए और उसके जो रिजल्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। चक्का जाम करने तो मेरे को नहीं लगता कभी कोई रिजल्ट रहेगा। और अगर कोई, मैं ये कहूँ कि कोई किसी से इस्तीफा मांग रहा है तो आज जो सरकार है उसके अपोजिशन वाले आज के प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांग रहे हैं, शायद जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब बीजेपी वाले समाजवादी पार्टी वालों से किसी भी कांड होने पर इस्तीफा मांगेंगे। ये वही बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को कहा है कि अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री के क्षेत्र में बनारस में जो है एक युवक की हत्या हुई, उससे पहले गोरखपुर में हत्या हुई और अब जो है एक साधु की हत्या हो जाती है, तो इनके बेसिस पर योगी आदित्यनाथ को जो है वो अपना इस्तीफा दे देने चाहिए, क्योंकि प्रदेश में जो है वो लगातार हत्याएं हो रही है। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा, क्या आज तक यहाँ अखिलेश यादव रहे हों या मायावती रही हों, उनके किसी के टाइम पे क्या कभी किसी की हत्याएं नहीं हुई? मैं हत्याओं को जस्टिफाई नहीं कर रहा यहाँ पे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एक कुछ सिचुएशंस के बेस पे हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि एक मिनिस्टर को अपना इस्तीफा देना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे लोगों को और बेहतर काम करने की ज़रूरत है। जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनको सामने आना चाहिए, अगर पुलिस की या फिर अगर वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की पहली बात हमें ये देखना चाहिए वो जो ट्रक था जिसने एक्सीडेंट किया वो कौन था, क्या उसके पास लाइसेंस था, क्या वो इंटॉक्सिकेटेड था? जो बेसिक्स हैं, फैक्ट्स हैं, वहाँ पर जाके बात करनी चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर आके तो वो ट्रक चला नहीं रहे थे और ना ही उन्होंने ऐसा कुछ करा था जिससे वो हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें हमेशा होती रहती हैं, बट शांत रह के अगर हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब पूरे देश में जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जो हमने देखा दक्ष चौधरी जैसे जो हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता है, उन सबकी एक ही मांग है कि आज हमारे ही देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, गौ रक्षा जो करते हैं उन पर जो है वो ट्रक कुछ चले जा रहे हैं, तो इन सब के विरोध में जो है प्रदर्शन चल रहा है। क्या कहना चाहिए? मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने ये कहा है कि ट्रक कुचले जा रहे हैं तो उन्होंने उसका रिजल्ट शायद पहले ही ढूंढ लिया है। मैं अपने आप को 21वीं सदी का पढ़ा लिखा एक युवक मानता हूँ और मैं ये मानता हूँ उस समय कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो प्रोसेस है और जो अपनी हमारी न्याय व्यवस्था बोल दो या हमारी पुलिस व्यवस्था बोल दो, सरकार बोल दो, उस पर ट्रस्ट करो। अगर मैं आज यहाँ पे बैठे बैठे न्याय सुना दूँ कि भाई ट्रक से कुचल दिया बाबा को, मुझे पता भी नहीं है कि वो किसने किया, कैसे किया, उसके जब तक उसके बारे में सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो ये तो रिज़ल्ट सुना देने वाली बात है। और इससे लोगों को अगर एक साथ गुट बना के चीज़ें करना अच्छे रिजल्ट नहीं देगा और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। देखिए एक स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद है, शंकराचार्य, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक खुद साधु है
वो दावा करते हैं कि उनके राज्य में जो है वो आज गौ रक्षा हो रही है, लेकिन मौजूदा स्थिति हो रही कुछ देखने को मिल रही है। उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के पुलिस प्रशासन के राज्य में जो है वो गौ हत्या हो रही है। तो ये कोई हादसा नहीं है बल्कि हत्या की गई है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा कि वो गौ हत्या के लिए क्यों बोल रहे हैं, मुर्गे कट रहे हैं उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं। हत्या तो जीव की हो रही है ना, आप गाय पे ही क्यों जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं उनको बोल देते हैं, आप अगर सरकार में आ जाइए और आकर बैठ जाइए और क्या आप पूरे स्टेट की गाय को एक साथ लेके एक जगह बिठा देंगे। लोगों को बदलने की ज़रूरत है। एक चीफ मिनिस्टर पूरी स्टेट को नहीं बदल सकता, लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है, लोगों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, तब शायद हम इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। और हम क्यों केवल गौ हत्या की बात कर रहे हैं, अगर हमारे भैंसें मर रही हैं और बहुत सारे जीव, अगर किसी भी जीव को टॉर्चर किया जा रहा है तो उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे गौ हमारी माता है। अभी मुक्तेश्वर आनंद शंकराचार्य ये पहले भी कह चुके हैं कि यूपी में जो है गौ माता को राज्य माता का दर्जा देना चाहिए, और अगर नहीं दिया जाता तो योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। ये उनका बिलीफ सिस्टम है, उनका अपना मानना है, और मेरे को नहीं लगता कि सरकारें बिलीफ सिस्टम पे चलती हैं। जो इकोनॉमी पे चलती है एक सरकार, और जो राज्य है वो पैसे पे घूम रहा है, पैसे पे चल रहा है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम उनके बिलीफ सिस्टम पे चलाएंगे तो शायद हम रन नहीं कर पाएंगे स्टेट। योगी आदित्यनाथ का प्रशासन जो है पहले से बेहतर है, पहले से अच्छी कार्रवाई हो रही है, पहले से अच्छा यूपी में जो है वो सुरक्षा के माध्यम से जो है परिवर्तन आया। मैं इसके लिए ये बोलूँगा कि अगर मेरे को फिगर्स देख के मैं बोलूँ, मैं किसी उनके चेहरे पे नहीं बात करना चाहूँगा, मैं फिगर्स पे बात करना चाहूँगा। मैं यूपी के ही एक जगह से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा मानना ये है कि पहले जहाँ वहाँ क्राइम होता था वहाँ वो क्राइम रेट पहले से कम हुआ है, तो उस डायरेक्शन में मैं अच्छा कहूँगा। बट किसी एक मापक पे आप पूरी सरकार को नहीं नाप सकते। हज़ार ऐसी चीज़ें होंगी जिस पे और काम किया जा सकता है, बट वन ऑफ द थिंग जो मुझे ठीक लगी है अब तक वो कि पहले से मुझे थोड़ा क्राइम रेट कम दिखता है। ठीक है, आपका क्या नाम है? दीपक। दीपक जी, आप कहाँ रहते हैं? नोएडा। नोएडा रहते हैं। अब देखिए, आपने भी परसा वाले बाबा की जो है पूरी कहानी ही सुनी होगी। लगातार वो जो है वर्षों से गौ रक्षा करते आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? मेरा मानना है कि इसमें हमें इतना रेडिकलाइज होकर नहीं सोचना चाहिए, ना हमें इतना पोलराइज हो जाना चाहिए कि किसी ने मार ही दिया। पहले उस पर हमें पता करना चाहिए ना कि वो एक्सीडेंट तो नहीं है। यदि वो एक्सीडेंट है तो फिर तो ये सारी वही गलत हो गई। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ को इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके राज्य में लगातार साधु की हत्या हुई, उससे पहले गोरखपुर में हत्या हुई, उससे पहले जो है बनारस में हत्या हुई, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे हिसाब से इस्तीफा देने से कुछ सॉल्व तो नहीं होगा, सॉल्व करेगा सिस्टम ही। तो सॉल्व करने के तरीके ये हैं कि उसमें जाँच हो। ऐसे इस्तीफा देने से अगर कुछ सॉल्व होता तो मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं रोज़ न्यूज़ में यही देखता आ रहा हूँ, यहाँ पे वो मर गए, यहाँ पे वो मर गए। इस्तीफा आज तक किसी का नहीं हुआ है ना। कहने का मतलब मेरा ये है कि इस्तीफे से सॉल्व नहीं होने वाला। बाबा के समर्थन है, उनका कहना है कि बाबा को शहीद का दर्जा दिया जाए, उनकी एक स्मारक बनाई जाए, उनके लोगों को जो हथियार दिए जाए। ये मांगों को लेकर क्या कहना चाहिए? मेरा मानना ये है इसमें कि गौ रक्षा या किसी भी जीव की रक्षा एक अच्छा काम है, और जो भी हमारे उसमें अच्छा काम करे हमारे समाज में, तो उसे सभ्य समाज के हिसाब से उस बात के लिए स्मारक देना कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि अगर कोई किसी भी जीव की रक्षा कर रहा है तो ठीक है ना। तुम उस बात को ऐसे नहीं देख सकते कि मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे मैंने बोला पोलराइजिंग सोच के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। अब यार वो आदमी इतना अपना समय जीवन सब एक गऊ के लिए लगा गया जो कि बेजुबान है ना। इसके अलावा कोई और जानवर भी होता तो उसे मिलना चाहिए था दर्जा। सिर्फ एक गऊ ही नहीं, कोई और जानवर भी होता तो उसे दर्जा मिलना चाहिए था। अच्छा, अब यूपी जैसे बंगाल टाइगर्स की भी कमी थी हैं, तो उस टाइम पे भी अगर जैसे किसी ने किया हो तो उसे भी दर्जा मिलना चाहिए। किसी भी जीव को बचाने के लिए करेगा कोई तो उसे दर्जा मिलना चाहिए। स्वामी अमिमुक्तेश्वर आनंद जो है शंकराचार्य, वो कह रहे हैं कि यूपी की सरकार जो है वो दावा करते हैं कि हम गौ रक्षा के लिए लगातार काम करते हैं, पर ज़मीनी स्तर पर जो है गौ रक्षा बाबा की जो है वो हत्या हो जाती है, और फिर सरकार जो है उस पर चुप्पी साधते हुए कहती है कि एक हादसा, ये हादसा नहीं बल्कि हत्या, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जब वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं तो उन्हें कैसे पता है हत्या? क्या पता एक्सीडेंट हो। उन्होंने अपनी बाइक लगाई और वो ट्रक ना अपना मतलब ब्रेक कर पाया हो, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन जांच के बिना तो मैं ये भी नहीं कह सकता, है ना, टू बी श्योर। सर क्या नाम है? मेरा नाम है सर देवदत्त शर्मा। देव जी कहाँ से हैं? मैं फ़िलहाल तो नोएडा से हूँ। अच्छा, वैसे बाई बर्थ मेरठ से हूँ। अच्छा, मेरठ से। और गौ रक्षा के लिए जो साधु संत खड़े हुए हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार होना ये बड़ा अशोभनीय और निंदनीय है, जो कि नहीं होना चाहिए। वो शुरू से ही मैंने सुना है, जहाँ तक कि वो गौ रक्षा के लिए लड़ते रहे हैं,
और फरसा वाले के नाम से, बाबा के नाम से फेमस थे। ट्रक के सामने आ गए, लेकिन ट्रक वालों ने ट्रक न रोक के उनके ऊपर ट्रक चढ़ा। तो ये बड़ा निंदनीय घटना है। और हमारी बीजेपी की सरकार जो हिंदू रक्षा और गौ रक्षा के लिए समर्पित है, जानी जाती है, उसके राज्य में ये कांड होना और वृंदावन जैसी जगह पर होना जहाँ उस दिन राष्ट्रपति मुर्मू जी भी आई हुई थी, तो बहुत अशोभनीय घटना। वहीं दूसरी ओर हम देखें तो सर तमाम जो बाबा जी के समर्थन हैं उन सब ने जो हमने देखा दिल्ली से आगरा और फिर आगरा से पूरा जो है मथुरा वृंदावन पे चक्का जाम रहा और इतना ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ कि पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने को मिले। तमाम आरोपी जो है वो अब हिरासत में भी है। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, गलत है। न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस तरीके से ये कार्य हुआ है, उस कार्य को जो है देखते हुए प्रशासन को पहली बात तो जो भी गौ तस्कर थे उनकी छानबीन करके उन्हें पकड़ना चाहिए। पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उन्हें पकड़ें, या उनके जो संरक्षक हैं उन्हें पकड़ें, उनके ऊपर दबाव बनाएं कि वो सरेंडर करें। तो इस तरह की बातों से जो है ना आम पब्लिक का ध्यान, या जो उनके समर्थक थे बाबा जी के, वो विरोध में खड़े ना होते। तो उनको गिरफ्तार करना या उनके ऊपर कुछ ब्लेम लगाना या ये करना, ये गलत तो है ही। सर, इसके साथ साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके राज में जो है एक साधु की हत्या हुई। उससे पहले बनारस जहाँ से पीएम मोदी सांसद है वहाँ पर एक युवक की हत्या हुई, फिर गोरखपुर में हत्या हुई। तो इन हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है, इसलिए योगी जी को जो है अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रशासन जीरो है। देखो जी, विरोध और विरोधी पक्ष ये तो सदा से चलते आए हैं, चाहे कोई भी सरकार। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या उसमें नहीं होते थे? कांग्रेस की सरकार थी, क्या उसमें नहीं होते थे? मायावती जी की सरकार थी, क्या उसमें? हर सरकार में ये वाक्य हुए हैं, उनका प्रतिरोध भी हुआ है। आज भी ये वाक्य हुआ है, तो ये कोई ऐसी घटना नहीं है, इस पे कंट्रोल कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी चुप बैठे होंगे या कुछ कार्रवाई नहीं चल रही होगी, सब कुछ चल रहा होगा। लेकिन हर सरकार में हर घटनाएं हुई है। अगर ये आपस में मेल जुल करके सारी बातें करके बिना प्रतिरोध के, बिना विरोध के अगर गवर्नमेंट से चाहेंगे कि अच्छा हल निकले तो ज़्यादा संभव है। अगर प्रतिरोध करते रहेंगे तो प्रतिरोध तो होता ही रहेगा। समय समय पर अखिलेश यादव कहते रहे हैं कि योगी प्रशासन जो है, योगी जी का जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैदी से काम नहीं करता, इसलिए हत्याएं हो रही है, इसलिए क्राइम हो रहा है और इस वजह से जो उत्तर प्रदेश आज क्राइम प्रदेश बनता जा रहा है। क्या कहना चाहिए? आप देखिए ना कि उत्तर प्रदेश जो पहले उत्तर प्रदेश था, आज वो उत्तम प्रदेश हो गया है। आज जो लोग गतिविधियां जो गलत कर रहे हैं या करने जाते हैं तो पहले 10 बार सोचते हैं कि बुलडोजर बाबा का दिमाग में फौरन ख्याल आता है। तो कहीं ना कहीं कुछ सेकंड तो सोचने में लगाते हैं, उस सोच में ही बदलाव हो जाता है। बदलाव सोच से होता है। जहाँ उनके दिमाग में डर बैठा हुआ कि हम ये कांड करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है, तो वहाँ मैं समझता हूँ, आप भी जानते होंगे, आप पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे कि आज की तारीख में क्राइम और पहले के क्राइम में यूपी में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में कितना फ़र्क आया। आप मेरी बात से सहमत होंगे। मैं समझता हूँ जहाँ 100% तो वो जो कांड होते थे अब रह के मेरे ख्याल में 40-50% रह गए होंगे और आने वाले टाइम में और भी कम हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस और प्रशासन तो मुस्तैद है ही। बिल्कुल है, पहले नहीं था। बिल्कुल ऐसा है, पहले की अपेक्षा अब डर है, अब प्रशासन में भी भय है। बुलडोजर बाबा का वो अपने आप में एक ब्रांड है। उत्तम प्रदेश है ही। अब इसके साथ अगर हम बात करें विरोधी पक्ष के साथ साथ, तो स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद जो शंकराचार्य वो भी ये कह रहे हैं कि वैसे तो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ अपने आप को जो है वो गौ रक्षक कहते हैं, गौ रक्षा के लिए काम करने वाला बताते हैं, पर वही मौजूदा स्थिति देखें तो गौ रक्षा जो करते थे उन साधुओं की हत्या हो रही है। उन पर जहाँ एक और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके समर्थकों को पकड़ा जा रहा है, तो इस पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसा है भैया जी, हर सरकारों में हर तरह के विरोध होने के बावजूद एक ही बात सामने आती है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, वो हर जगह तो नहीं आ सकते। अगर 100 क्राइम होने होंगे तो उसकी जगह 10 रह गए, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। देखो, क्राइम रेट घटाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्राइम होगा तो है ही भाई। ऐसा है, आज की तारीख में जो स्थिति चल रही है, युवाओं की जो स्थिति चल रही है, नशे में जो लोग पड़े हुए हैं या कुछ इस तरह की अनैतिक गतिविधियों में पड़े हुए हैं, क्राइम तो होगा, लेकिन उस क्राइम का जो ग्राफ जो है कहाँ से कहाँ आ गया ये तो देखिए। आज हम यहाँ तसल्ली से घूम रहे हैं, महिलाएं घूम रही हैं निश्चिंत हैं, रात को 12 बजे भी घूमती रहती है, निश्चिंत है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए 100 में से अगर 10% कुछ काम हो रहा तो वो होते ही रहेंगे, उसमें रुकावट नहीं आ सकती। लास्ट में सर उन अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य को क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने अभी पहले भी बयान दिया था कि योगी जी का चोला तो संतों वाला है पर काम वो कालनेमी वाले करते हैं और
उनके राज में जो है आज लगातार क्राइम हो रहा है, लगातार जो है वो गौ माता की आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें जो है झूठा मुकदमा चलाया जाता है, ऐसे तमाम बातें। ऐसा है जी, मैंने फिर वही वाली बात कही, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है ना। वो भी संत हैं, वो भी संत हैं, ठीक है ना। एक संत दूसरे के ऊपर लाक्षण लगाता है तो उसे पहले ये भी तो सोचना चाहिए तुम भी संत हो। अब एक संत बैठा हुआ है, हैं, उसके बुलडोजर से जिससे दुनिया कांप रही है और जहाँ की लोगों की रक्षाएं हो रही हैं, आज चेन स्नैचिंग कहाँ सुनने को आ रही है, बहुत कम होती है, पहले आए दिन होती थी। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में देखिए, जो भी वक्तव्य करना वो संत हैं, वो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है, मैं तो एक आम नागरिक हूँ। मैं तो अपने आम नागरिकता के हिसाब से कह रहा हूँ कि जो है वो अपने हिसाब से सोचें, हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी अपनी तरफ से वाक्य प्रस्तुत करते हैं तो उसे जो है सही ढंग से करें, उससे नकारात्मकता पैदा ना हो, बस ये है मेरा, यही है। धन्यवाद।